नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स टू रिचेस चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक से आपके लिए लाते हैं फाइनेंशियल विजडम और सक्सेस सीक्रेट्स। यहां आपको मिलेंगे ऐसे इंसाइट्स जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाएंगे। सो लेट्स टर्न नॉलेज इनटू वेल्थ ओनली ऑन बुक्स टू रिचेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसने करोड़पति बनने के असली सीक्रेट्स उजागर किए, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय टॉमस स्टैनली और विलियम डंको। ये किताब बताती है कि असली करोड़पति कौन होते हैं। वे लोग जो लग्जरी और दिखावे पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन, सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की जर्नी और जानते हैं कि आप भी कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असली करोड़पति कौन होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि करोड़पति वही होते हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां हों, डिजाइनर कपड़े हों और लग्जरी लाइफस्टाइल हो। लेकिन किताब के लेखक टॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की रिसर्च हमारी इस सोच से एकदम उल्टा सच दिखाती है। असली करोड़पति हमारे ही बीच रहते हैं। वे हमारे जैसे साधारण मोहल्लों में घर खरीदते हैं, नॉर्मल गाड़ियां चलाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं। अगर आप उन्हें सड़क पर देखें तो कभी अंदाजा भी नहीं लगेगा कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। असल सच्चाई। लेखकों ने हजारों करोड़पतियों पर सर्वे किया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर करोड़पति फ्लैशी नहीं होते। वे अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करते हैं और कर्ज से दूर रहते हैं। उनकी फॉर्मूला सिंपल है। 1. आय से नीचे जीवन जीना। 2. दिखावे से दूरी। 3. वेल्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लेखक करोड़पतियों को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। PAW अर्थात अपनी आय की तुलना में बहुत ज्यादा वेल्थ जमा करते हैं, साधारण लाइफस्टाइल लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेटवर्थ। UAW अर्थात अच्छी इनकम होने के बावजूद वेल्थ कम होती है, कारण ज्यादा खर्च और दिखावा। असली करोड़पति हमेशा PAW की कैटेगरी में आते हैं। माइंडसेट ऑफ मिलियनेयर्स। पैसे को स्टेटस दिखाने का सिंबल नहीं मानते। फाइनेंशियल फ्रीडम ही उनका असली स्टेटस सिंबल होता है। महंगी चीज़ों के पीछे नहीं भागते बल्कि डिसिप्लिन और प्लानिंग से सिक्योर फ्यूचर बनाते हैं। इस चैप्टर से सीख। अमीरी इनकम से नहीं, आदतों से आती है। पैसा कमाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना उसे सही जगह बचाना और बढ़ाना। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो शो ऑफ कल्चर छोड़ना होगा। अगर करोड़पति लोग लग्जरी लाइफ नहीं जीते और इतना सिंपल रहते हैं तो आखिर उनका सीक्रेट क्या है जिससे वे अमीर बने? इसे हम जानेंगे चैप्टर 2 फ्रूगल 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 में। चैप्टर 2 फ्रूगल 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 डिटेल हिंदी समरी। लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति बनने का सबसे बड़ा राज है फ्रूगैलिटी, यानी सादगी और मितव्ययिता। अक्सर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बने तो लग्जरी जीनी चाहिए, लेकिन रिसर्च से पता चला कि ज्यादातर करोड़पति अपनी इनकम से नीचे जीवन जीते हैं और हर खर्च सोच समझकर करते हैं। फ्रूगैलिटी की असली ताकत। करोड़पति लोग हमेशा बजट बनाकर चलते हैं। वे अननेसेसरी चीजों पर खर्च नहीं करते। हर बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत सोच समझ कर लेते हैं। यही वजह है कि उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती है। कॉमन हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर्स। ज्यादातर करोड़पति लग्जरी ब्रांड से दूर रहते हैं। वे डिस्काउंट, डील्स और वैल्यू फॉर मनी चीजों को प्रेफर करते हैं। उनकी फिलॉसफी है, हर खर्च किया हुआ रुपया वो रुपया है जो वेल्थ बनाने से आपको रोक रहा है। वाई फ्रूगैलिटी मैटर्स। फ्रूगैलिटी यानी खर्च कम करना सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन और कंट्रोल सिखाता है। करोड़पति जानते हैं कि पैसा बचाकर इन्वेस्ट किया गया हर रुपया आने वाले समय में मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। इस चैप्टर से सीख। करोड़पति बनना चाहते हैं तो स्पेंडिंग लेस देन यू अर्न रूल अपनाइए। फिजूल खर्ची वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिंपल लाइफस्टाइल प्लस स्ट्रॉन्ग सेविंग्स हैबिट इज इक्वल टू मिलियनेयर फॉर्मूला। अगर करोड़पति इतना बचत करते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं तो आखिर वो अपने समय और एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं जिससे वे लगातार अमीर बनते जाते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 3 टाइम, एनर्जी एंड मनी। चैप्टर 3 टाइम, एनर्जी एंड मनी। लेखक बताते हैं कि करोड़पति सिर्फ पैसे को ही नहीं बल्कि अपने समय और ऊर्जा को भी बड़ी समझदारी से मैनेज करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन असली करोड़पति जानते हैं कि अगर समय और एनर्जी गलत जगह खर्च कर दी तो पैसा भी सही से नहीं टिकेगा। मिलियनेयर्स की सोच। 1.
टाइम इज मनी। करोड़पति जानते हैं कि उनका समय सीमित है, इसलिए वे वही काम करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलती है। 2. प्लानिंग एंड बजटिंग। हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले वे प्लान बनाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कहां करें, कौन सा खर्च अवॉइड किया जाए। 3. अवॉइड टाइम वेस्टिंग। वे टीवी, गॉसिप या शो ऑफ एक्टिविटीज में समय बर्बाद नहीं करते। उनका फोकस होता है फैमिली, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। प्रैक्टिकल हैबिट्स। करोड़पति हर महीने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए समय निकालते हैं। वे टैक्स प्लानिंग, बजटिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देते हैं। कई बार वे छोटे छोटे काम जैसे अकाउंटिंग, क्लीनिंग आउटसोर्स करते हैं ताकि अपना टाइम हाई वैल्यू कामों में लगा सकें। टाइम, एनर्जी और मनी का फॉर्मूला। टाइम का सही इस्तेमाल, वेल्थ मल्टीप्लाई। एनर्जी को सही प्रोजेक्ट्स में लगाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। मनी को सही जगह लगाना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यही तीनों बैलेंस करके करोड़पति और भी अमीर बनते जाते हैं। इस चैप्टर से सीख। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा पर भी कंट्रोल चाहिए। हर दिन का थोड़ा सा समय फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दो। वेल्थ बनाने का सीक्रेट है सही जगह समय, सही जगह ऊर्जा और सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना। अगर करोड़पति अपने समय और ऊर्जा का इतना ध्यान रखते हैं, तो फिर वे लग्जरी चीजों जैसे महंगी गाड़ियों को अवॉइड क्यों करते हैं और कौन सी कार्स चुनते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 4 में, यू आरंट व्हाट यू ड्राइव। चैप्टर 4, यू आरंट व्हाट यू ड्राइव। जब भी हम किसी को महंगी गाड़ी में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इंसान बहुत अमीर होगा, लेकिन इस किताब की रिसर्च बताती है कि हमारे पास कार या लग्जरी आइटम्स होना असली अमीरी का पैमाना नहीं है। लग्जरी कार्स का सच। ज्यादातर लोग जो लग्जरी कार्स चलाते हैं वे अक्सर लोन्स में फंसे होते हैं। कई हाई इनकम लोग सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नई और महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ कम होती है क्योंकि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा उन लग्जरी कार्स और आइटम्स की ईएमआई और मेंटेनेंस में चला जाता है। मिलियनेयर्स की कार चॉइसेस। असली करोड़पति प्रैक्टिकल और रिलायबल कार्स चुनते हैं। रिसर्च के अनुसार मिलियनेयर्स की फेवरेट ब्रांड्स अक्सर फोर्ड, टोयोटा या होंडा जैसी सिंपल और लॉन्ग लास्टिंग कार्स होती हैं। उनका फोकस स्टेटस सिंबल पर नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन और यूटिलिटी पर होता है। लेसन फ्रॉम कार्स। गाड़ी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है एसेट्स बनाना, लायबिलिटीज खरीदना नहीं। स्टेटस दिखाने से वेल्थ नहीं बनती, बल्कि वेल्थ घटती है। ऑथर्स की रिसर्च बताती है कि लग्जरी कार ओनर्स और एक्चुअल मिलियनर्स में बहुत अंतर है। हाई इनकम वाले प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, एग्जीक्यूटिव्स लग्जरी कार्स रखते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ ज्यादा नहीं होती है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स सिंपल कार्स रखते हैं, लेकिन उनके पास हाई नेटवर्थ होती है। इस चैप्टर से सीख। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगी चीजें खरीदें। असली अमीरी फाइनेंशियल फ्रीडम में है, ना कि दूसरों को दिखाने में। डोंट बाय स्टेटस सिंबल्स, बिल्ड वेल्थ क्वाइटली। अगर करोड़पति लग्जरी चीजों पर खर्च नहीं करते, तो वे अपने बच्चों और परिवार को पैसा मैनेज करना कैसे सिखाते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 5, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर में। चैप्टर 5, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कई वेल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए पैसे, गिफ्ट्स या इनहेरिटेंस देते हैं। इसे वे कहते हैं इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, EOC। लेकिन रिसर्च ये दिखाती है कि ये मदद अक्सर बच्चों को कमजोर बना देती है। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का असर। 1. जिन बच्चों को बार बार फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिलते हैं वे डिसिप्लिन लूज कर देते हैं। 2. वे ज्यादा खर्चीले, दिखावे वाले और कम बचत करने वाले बन जाते हैं। 3. ऐसे बच्चे खुद वेल्थ बनाने की बजाय माता पिता की वेल्थ पर डिपेंड रहते हैं। पेरेंट्स की सोच वर्सेस रियलिटी। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ देंगे, लेकिन असल में यही कंफर्ट उन्हें फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल बना देता है। रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को कम या कोई EOC सपोर्ट नहीं मिला, वे ज्यादा मेहनती और इंडिपेंडेंट बने और खुद वेल्थ अक्यूमुलेट कर पाए। मिलियनर पेरेंट्स का फॉर्मूला। सक्सेसफुल पेरेंट्स बच्चों को डायरेक्ट पैसे देने की बजाय फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं बजट बनाना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, हार्ड वर्क की वैल्यू समझाना। रिसर्च बताती है कि वेल्थ ट्रांसफर का तरीका बहुत मैटर करता है। बिना सोचे समझे दिया गया पैसा बच्चों को लेजी और डिपेंडेंट बना देता है, जबकि डिसिप्लिन और गाइडेंस के साथ दी गई सपोर्ट बच्चों को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। इस चैप्टर से सीख। बच्चों को वेल्थ से ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एजुकेशन देना जरूरी है। EOC अक्सर बच्चों की ग्रोथ रोक देता है। असली लेगेसी है वैल्यूज, हैबिट्स
और वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। तो अगर रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सीधे पैसे नहीं देते तो फिर वे अपने परिवार और बच्चों को वेल्थ बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सिखाते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 6 इन अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल। चैप्टर 6 अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि करोड़पति पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे से ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सही वैल्यू सिखाते हैं। उनकी सोच है कि बच्चे को पैसे देकर नहीं बल्कि सही हैबिट्स सिखाकर अमीर बनाया जाए। तो आइए जानते हैं कि एक मिलियनेयर के घर में फैमिली कल्चर कैसा होता है। पहला, वो अपने बच्चों को लग्जरी की आदत नहीं डालते। दूसरा, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हर चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। तीसरा, वो अपने घर में डिसिप्लिन, सेविंग्स और हार्ड वर्क का माहौल रखते हैं। वेल्थ एजुकेशन एट होम। बच्चों को छोटी उम्र से ही बजट बनाना, पॉकेट मनी सेव करना और खर्च पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। पेरेंट्स अपनी लाइफ से एग्जाम्पल सेट करते हैं। सिंपल लिविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। बच्चों को सिखाया जाता है कि पैसा दिखावे पर नहीं बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज पर खर्च होना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब। यहां अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है बच्चों को सही रास्ते पर डालना ताकि वे खुद वेल्थ बना सकें। पेरेंट्स बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां मेहनत, ऑनेस्टी और सेविंग को रिवॉर्ड मिलता है। उन्हें इंडिपेंडेंस डेवलप करने का मौका दिया जाता है। ऑथर की रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को सिर्फ पैसा मिला वे अक्सर ओवर स्पेंडिंग और डेट में फंस गए। जिन बच्चों को वैल्यूज और डिसिप्लिन सिखाया गया वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बने। इस चैप्टर से सीख। रियल मिलियनेयर फैमिलीज वेल्थ ट्रांसफर नहीं करती बल्कि वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट ट्रांसफर करती हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क ही सबसे बड़ी इनहेरिटेंस है। गिव योर चिल्ड्रन वैल्यूज नॉट वैल्यूएबल्स। अगर परिवार बच्चों को सही आदतें और वैल्यूज सिखाता है तो करोड़पति खुद वेल्थ बनाने के लिए कौन से प्रोफेशन या रास्ता चुनते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 7 में, फाइंड योर नीश। चैप्टर 7 फाइंड योर नीश। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी है अपना सही नीश चुनना, यानी ऐसा काम या बिजनेस चुनना जहां कंपटीशन कम हो लेकिन डिमांड ज्यादा हो। नीश मतलब है स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क। ज्यादातर मिलियनेयर्स किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां वो सोसाइटी को अलग वैल्यू दे सकते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि भीड़ से हटकर अपनी यूनिक पहचान बनाते हैं। मिलियनेयर्स कैसे चुनते हैं अपना नीश? वो ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां ग्रोथ की पोटेंशियल हो। वो ग्लैमरस जॉब्स के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रैक्टिकल जॉब्स में एक्सेल करते हैं। नीश सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी। मार्केट की डिमांड को समझो, लॉन्ग टर्म करियर सोचो, शॉर्ट टर्म ग्लैमरस जॉब नहीं। हाई कंपटीशन और दिखावे वाले फील्ड से दूर रहो। ऐसा काम चुनो जिसमें आप ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड कर सको। ऑथर की रिसर्च बताती है कि मिलियनेयर्स अक्सर ऐसे फील्ड्स में होते हैं जिन्हें सोसाइटी ग्लैमरस नहीं मानती, लेकिन इन फील्ड्स में स्टेबिलिटी और स्टेडी इनकम होती है। यही स्टेडी इनकम और स्मार्ट सेविंग उन्हें करोड़पति बनाती है। इस चैप्टर से सीख। ग्लैमर इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। सही फील्ड प्लस मेहनत प्लस डिसिप्लिन से ही फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। रिच बनने के लिए भीड़ से अलग सोचो और अपना नीश पकड़ो। अगर मिलियनेयर सही नीश चुनते हैं तो वो अपने पैसों को ग्रो करने के लिए किस तरह इन्वेस्ट करते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 8 जॉब्स मिलियनेयर्स वर्सेस हेयर्स में। चैप्टर 8 जॉब्स मिलियनेयर्स वर्सेस हेयर्स। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि करोड़पति आमतौर पर सेल्फ मेड होते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ विरासत के पैसे पर अमीर बने हैं उनकी फाइनेंशियल हालत ज्यादातर समय मजबूत नहीं रहती। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स मेहनत करके अपनी वेल्थ बनाते हैं। वे स्मार्ट करियर्स या बिजनेसेस को चुनते हैं। वेल्थ उनके डिसिप्लिन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। इनहेरिटेड वेल्थ। इनहेरिटेड मिलियनेयर्स अक्सर ज्यादा खर्चीले होते हैं। कई बार इनहेरिटेंस उन्हें वेल्दी नहीं बल्कि डिपेंडेंट बना देता है। रिसर्च कहती है कि इनहेरिटेंस लेने वाले बच्चों का 70% वेल्थ नेक्स्ट जनरेशन तक सर्वाइव नहीं करता।
जॉब और करियर की इनसाइट्स। मिलियनेयर्स हमेशा हाई इनकम जॉब्स के पीछे नहीं भागते, वे अक्सर नीश फील्ड्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चुनते हैं। देयर स्ट्रैटेजी, इनकम को मैक्सिमाइज करना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, वेल्थ बिल्ड करना। रिसर्च बताती है कि मिलियनेयर्स की ज्यादातर पॉपुलेशन सेल्फ मेड है। इनहेरिटेड वेल्थ वाले अक्सर यूएडब्ल्यू होते हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं, इनहेरिटेंस डिपेंडेंट नहीं। इस चैप्टर से सीख, वेल्थ खुद बनाएं, इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं रहें। जॉब या बिजनेस से जो पैसा आता है उसे स्मार्टली मैनेज करना सीखें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटी करते हैं। अगर मिलियनेयर्स अपने इनकम को कंट्रोल और सेव करते हैं तो वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके कितनी जल्दी और किस तरह वेल्थ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 9 इन्वेस्टिंग लाइक अ मिलियनेयर में। चैप्टर 9 इन्वेस्टिंग लाइक अ मिलियनेयर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। मिलियनेयर्स सिर्फ इनकम कमाने तक सीमित नहीं रहते, वे अपने पैसों को ऐसे जगह लगाते हैं जहां वो ग्रो करें। तो आइए जानते हैं मिलियनेयर्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। 1. लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना। 2. डाइवर्सिफिकेशन, पैसे को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं। 3. कंसिस्टेंसी, हर महीने या साल म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना अपनी हैबिट बनाते हैं। 4. रिस्क मैनेजमेंट, हाई रिस्क गैम्बलिंग से खुद को दूर रखते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं ताकि उनका कैपिटल हमेशा सेफ रहे। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ मिलियनेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में निवेश, रिटायरमेंट फंड्स और टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स में निवेश, हाई फी एडवाइजर से बचते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। लग्जरी के पीछे पैसा नहीं लगाते, इन्वेस्टिंग हमेशा प्रायोरिटी होती है। की प्रिंसिपल्स, वेल्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट से ही इनकम जनरेट होती है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागने से बचें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लस डिसिप्लिन्ड सेविंग इज इक्वल टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर से सीख, मिलियनेयर्स सोच समझकर और डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लॉन्ग टर्म होता है, दिखावे के लिए नहीं। वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए पेशेंस और नॉलेज सबसे जरूरी हैं। तो अगर मिलियनेयर्स इतने डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वे अपने घर और प्रॉपर्टी लोन्स को कितनी जल्दी खत्म करते हैं और क्यों? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 10 ऑन पेइंग ऑफ द होम। चैप्टर 10 पे ऑफ द होम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति अपने घर का लोन जल्दी चुकाते हैं। ये सिर्फ मॉर्गेज खत्म करने के बाद नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा है। मिलियनेयर्स की हाउसिंग स्ट्रैटेजी, बड़े और महंगे घरों के पीछे नहीं जाते, प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल घर खरीदते हैं जो इनकम के हिसाब से हो। होम लोन को जल्दी पे ऑफ करना उनके प्रायोरिटी होती है। बेनिफिट्स ऑफ पेइंग ऑफ द होम लोन अर्ली, इंटरेस्ट पेमेंट्स बचती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, कैश फ्लो बढ़ता है और वेल्थ बिल्ड करने के लिए पैसा बचता है। रिटायरमेंट के बाद भी मॉर्गेज फ्री लाइफस्टाइल मिलता है। प्रैक्टिकल टिप्स विच मिलियनेयर्स ऑलवेज फॉलो, स्मॉल डाउन पेमेंट और अफोर्डेबल ईएमआई चुनते हैं। एक्स्ट्रा इनकम का हिस्सा प्रिंसिपल रीपेमेंट में लगाते हैं। कभी भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेट नहीं करते, सिंपल लाइफ मेंटेन करते हैं। इस चैप्टर से सीख, लग्जरी हाउस लेने के बजाय घर का लोन जल्दी खत्म करना और पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल्स मॉर्गेज फ्री होम प्लस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। वेल्थ बिल्डिंग में घर पर खर्च करने से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मिलियनेयर्स अपने घर का लोन जल्दी खत्म कर लेते हैं तो वे अपने बाकी सेविंग्स और वेल्थ को ग्रो करने के लिए कौन सी एडवांस स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 11 बिल्डिंग वेल्थ एंड गिविंग बैक। चैप्टर 11 बिल्डिंग वेल्थ एंड गिविंग बैक। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ का सही इस्तेमाल भी करते हैं। वे गिविंग बैक यानी समाज और दूसरों की मदद करना भी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं। वेल्थ बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस, लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग से वेल्थ बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन,
इनकम बढ़ने पर भी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं। गिविंग बैक, समाज को लौटाना। मिलियनेयर्स चैरिटी, एजुकेशन फंड्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पैसा लगाते हैं। ये सिर्फ फिलैंथ्रफी नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गिविंग बैक उन्हें पर्सनल फुलफिलमेंट और कम्युनिटी रिस्पेक्ट देता है। की प्रिंसिपल्स, वेल्थ बनाने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना सीखें। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ें। सिंपल लाइफ प्लस स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लस गिविंग बैक इक्वल्स अ ट्रू मिलियनेयर लाइफस्टाइल। इस चैप्टर से सीख, मिलियनेयर सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीते। डिसिप्लिन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और गिविंग बैक उन्हें एक सस्टेनेबल वेल्थ और सोसाइटी में रिस्पेक्ट देता है। लेगेसी बनाने का मतलब सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं बल्कि वैल्यूज और हैबिट्स भी है। अगर मिलियनेयर्स अपनी वेल्थ बिल्ड कर चुके हैं और गिविंग बैक करते हैं तो क्या कोई ऐसा सीक्रेट हैबिट है जो उन्हें हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट रखता है? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 12 में, सीक्रेट्स एंड हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर्स। चैप्टर 12, सीक्रेट्स एंड हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर्स। इस फाइनल चैप्टर में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति कौन सी हैबिट्स और सीक्रेट्स अपनाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बने रहते हैं। मिलियनेयर्स की हैबिट्स। 1. डिसिप्लिन इन स्पेंडिंग, अपनी इनकम से नीचे जीवन जीना, इंपल्स बाइंग और फ्लैशी लाइफस्टाइल से बचना। 2. रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाना और उसे इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ पे फोकस करना। 3. टाइम मैनेजमेंट, टाइम और एनर्जी को वाइजली यूज करना, हाई वैल्यू एक्टिविटीज और स्मार्ट वर्क में फोकस करना। 4. अवॉइड डेट, क्रेडिट कार्ड और लोन से दूर रहना, अगर कोई डेट है तो जल्दी चुकाना। 5. फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी हैबिट्स और इन्वेस्टमेंट नॉलेज को लगातार बढ़ाना। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। 6. फ्रूगैलिटी एंड सिंप्लिसिटी, लग्जरी और शो ऑफ से दूर रहना, प्रैक्टिकल चॉइसेस अपनाना जिससे वेल्थ इंक्रीज हो। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर्स, दे प्लान, एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल एवरी फाइनेंशियल डिसीजन। रिस्क इज कैलकुलेटेड, नॉट रैंडम। वेल्थ इज इक्वल टू पेशेंस, डिसिप्लिन एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर से सीख, मिलियनेयर बनने का सीक्रेट फॉर्मूला कोई शॉर्टकट नहीं है। ये माइंडसेट, डिसिप्लिन, फ्रूगैलिटी, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी लक या इनहेरिटेंस से नहीं, हैबिट्स और चॉइसेस से आती है। अब जब आप जान गए कि मिलियनेयर बनने की हैबिट्स और सीक्रेट्स क्या हैं, तो क्या आप भी अपनी डेली लाइफ में इन्हें अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब आपके खुद की मेहनत और डिसिप्लिन में छुपा है और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक की ये पूरी जर्नी इसका रोड मैप देती है। तो दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की पूरी कहानी। हमने जाना कि असली करोड़पति फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं जीते बल्कि डिसिप्लिन्ड, फ्रूगल और स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। इनकम से ज्यादा जरूरी है सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्मार्ट मनी हैबिट्स। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और फाइनेंशियल नॉलेज, मिलियनेयर हैबिट्स और बुक समरीज जानने के लिए बुक्स टू रिचेस हिंदी बुक समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और अमेजिंग इनसाइट्स के साथ।